नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है केरेटाइटिस। केरेटाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, मतलब जब हमारे कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है केरेटाइटिस। ये जो होता है इन्फ्लामेशन होती है, यह इंजरी के द्वारा भी हो सकता है और इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। केरेटाइटिस इज अ कंडीशन इन विच कॉर्निया बिकम पेनफुल एंड swell due to an infection or injury which will result in blurred vision and light sensitivity। मतलब कह रहा है केरेटाइटिस वह कंडीशन होती है जब हमारे कॉर्निया के अंदर इन्फेक्शन या इंजरी के द्वारा कॉर्निया के अंदर पेन हो या फिर स्वेलन हो तो उस कंडीशन को कहा जाता है केरेटाइटिस। ठीक है। जिसके फलस्वरूप हमें ब्लर विजन या फिर लाइट सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स जो होता है इसके मेनली टू टाइप्स को होता है। पहला जो होता है वो होता है नॉन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस और दूसरा जो होता है वो इन्फेक्शियस केरेटाइटिस होती है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस। नॉन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस होता क्या है? नॉन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस का मतलब ही देख के ही पता चला है कि जो इन्फेक्शन के द्वारा ना हो। यह हो सकती है इंजरी के द्वारा हो सकती है या किसी डिजीज़ के द्वारा हो सकती है, सर्जरी के द्वारा हो सकती है। तो इस कंडीशन से जो हमारे कॉर्निया के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस। तो चलिए हम बात करते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ द केरेटाइटिस स्वेलिंग एंड पेन अकर विदाउट इन्फेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ सर्जरी, इंजरी, डिजीज और एनी डिसऑर्डर विच कैन वीकन द आई। मतलब कह रहा है जो नॉन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस होती है वह होता है हमारे केरेटाइटिस के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, पेन देखने को मिलती है। ये जो कंडीशन होती है वो क्या होता है विदाउट इन्फेक्शन। जो होता है ये बिना इन्फेक्शन के होता है। जैसे कि ये हो सकता है सर्जरी के द्वारा हो सकता है, इंजरी के द्वारा हो सकता है या किसी डिजीज़ के द्वारा हो सकती है। तो जिसके द्वारा हमारा आई जो होती है वो स्वेल हो जाती है या फिर हमें ब्लड विजन देखने को मिलती है। तो ये होता है नॉन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस। फिर आगे दिस टाइप्स ऑफ द कॉर्नियल इन्फ्लामेशन में बी कॉज बाई। जो कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होती है वो क्या किसकी किसके द्वारा होती है? तो पहला है एक्सेसिव एंड लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर हम लंबे समय तक जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होता है अगर उसका यूज़ करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें कैटरेक्ट देखने को मिल सकती है। सर्जिकल वुंड, अगर सर्जरिकल वुंड होती है उस कंडीशन में देखने को मिल सकती है। फॉरेन ऑब्जेक्ट इन आई, अगर हमारे आई के अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे मेटल्स हो गया, ग्लास हो गया, सैंड हो गया या सॉइल या फिर वुड, कुछ इन सभी कोई भी पार्टिकल्स अगर हमारे आई के अंदर आती है जिसके कारण हमें लंबे समय तक अगर ये रह जाता है और उसमें चोट करती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है फॉरेन ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद केमिकल इन आई, अगर हमारे आँख के अंदर कोई केमिकल आ जाता है तो उसके फलस्वरूप देखने को मिल सकती है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन में भी हमें केरेटाइटिस देखने को मिल सकती है। सन बर्न ऑफ आई, जो सूरज की किरण रोशनी से अगर हमारे आँख के अंदर बर्निंग सेंसेशन होती है तो उस कंडीशन में भी हमें केरेटाइटिस देखने को मिल सकती है। प्रीवियस इंजरी और सर्जरी विच लेफ्ट स्कार, अगर पहले की कोई सर्जरी हो या इंजरी हो तो उस कंडीशन में भी हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिर अगला है एलर्जिक कॉज बाई कॉस्मेटिक पॉल्यूशन। अगर कोई कॉस्मेटिक पॉल्यूशन जो आँख के अंदर लगाने वाली जो चीज़ें होती है अगर उसके द्वारा अगर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है तो उसके द्वारा भी हमें केरेटाइटिस देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद अगला है हमारा बैक्टीरियल केरेटाइटिस, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा सॉरी इन्फेक्शियस केरेटाइटिस। इन्फेक्शियस केरेटाइटिस क्या होता है? जो कि किसी अलग 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 माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा हो सकते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है इन्फेक्शियस केरेटाइटिस। तो इन्फेक्शियस केरेटाइटिस में हम बात करते हैं पहले। In these types of the keratitis, cornea inflammation is occur when microbes, fungals or other organisms infect already cornea। मतलब कह रहा है कि जो इन्फेक्शियस केरेटाइटिस होती है वो किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा हो सकती है, फंगी के द्वारा हो सकती है, बैक्टीरिया के द्वारा, पैरासाइट के द्वारा हो सकती है। इन सभी के द्वारा हमारे कॉर्निया के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है इन्फेक्शियस केरेटाइटिस। अब इन्फेक्शियस केरेटाइटिस
में भी इन्फेक्शियस केरेटाइटिस हो सकती है किसके किसके द्वारा हो सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। दिस इज़ फ्रिक्वेंटली कॉज बाय यूजिंग अ डर्टी कॉन्टैक्ट लेंसेज। मतलब अगर हम डर्टी गंदा कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा भी हमें ये देखने को मिल सकती है। फिर फंगल के द्वारा दिस इज caused by an injury by trees, limb or other plants material, but it can be also caused by using or dirty contact lenses। फंगल का मतलब होता है जब हमारे आँख के अंदर किसी भी तरीके का अगर पेड़ की डाली से या किसी भी तरीके का अगर चोट लगा हो जाए, लिम्ब हो गया, फिर अदर प्लांट का कोई भी मटेरियल से अगर हमारे आँख के अंदर चोट लगा हुआ होता है तो उसके द्वारा भी हमें केरेटाइटिस देखने को मिल सकती है, या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज के यूज़ करने से भी हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब फिर पैरासाइट्स के द्वारा क्या है, दिस टाइप्स इज कॉज बाय स्विमिंग इन लेक और रिवर और बाय बियरिंग कंटामिनेटेड कॉन्टैक्ट लेंसेज। मतलब कह रहा है पैरासाइट के द्वारा कैसे हो सकती है, अगर हम नदी में या फिर झील में अगर नहा रहा है कोई पेशेंट, तो उसके द्वारा उसके अंदर जो पैरासाइट्स होती हैं वो हमारे आँख के अंदर चला जाता है, जिससे कि हमारे कॉर्निया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है, तो जिसके द्वारा भी हमें केरेटाइटिस देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब अगर केरेटाइटिस हो गया है तो हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पहला जो है हमारा रेडनेस एंड पेन इन आई, मतलब हमारे आई के अंदर रेड या पेन देखने को मिलेगा। फिर अगला है एक्सेसिव टीयर्स और अदर ऑकुलर डिस्चार्ज, आँख के अंदर से अधिक मात्रा में टीयर्स आंसू निकलेगा, या फिर कोई अदर जो आँख के अंदर कोई मटेरियल होता है उसका डिस्चार्ज होगा। फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग द आई लिड बिकॉज ऑफ पेन एंड इरिटेशन, हमारा जो आँख होता है वो पेन के द्वारा हम अपने आँख को पूरी तरीके से ओपन नहीं कर पाएंगे। करने की कोशिश करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। इसलिए क्या है, पेशेंट जो होता है वो अपने आँख को अच्छे तरीके से ओपन नहीं कर पाता है। ब्लर एंड रिड्यूस विजन, पेशेंट को कोई भी चीज़ें क्या होगा, ब्लर देखने को मिलेगा, या फिर रिड्यूस विजन भी बहुत कम देखने को मिलेगी। फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट इन आई, ऐसा लगेगा कि हमारे आँख के अंदर, पेशेंट की आँख के अंदर कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट उसके अंदर है जो कि हमें बार बार परेशान करेगा, इरिटेट करेगा। फिर अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस इवोल्यूशन के बारे में। अगर केरेटाइटिस हो गया है तो हम कौन कौन से डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो पहला है द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल इनिशियली इंक्वायर अबाउट द सिम्टम्स एंड द मेडिकल हिस्ट्री, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है वो सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानेगा। द डॉक्टर विल परफॉर्म सम टेस्ट, फॉर एग्जांपल आँख को जांच करने के लिए, चेक करने के लिए वो कुछ टेस्ट परफॉर्म करेगा। जैसे पहला है आई एग्जामिनेशन, इसमें क्या करेगा, इन दिस टेस्ट द आई आर एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप एंड अंडर द ब्राइट लाइट। इस कंडीशन में जो डॉक्टर होता है पेशेंट की आँख को माइक्रोस्कोप की सहायता से या फिर ब्राइट लाइट की सहायता से उसको आँख की एग्जामिन करेगा। कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन है, किस टाइप का इन्फ्लामेशन है, ये सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करेगा। फिर उसके बाद कल्चर ऑफ ऑकुलर डिस्चार्ज, मतलब इन दिस टेस्ट सैंपल ऑफ आई डिस्चार्ज आर कलेक्टेड एंड सेंड टू द लैब फॉर एनालिसिस। इस कंडीशन में जो डॉक्टर होता है पेशेंट के आँख के अंदर से जो डिस्चार्ज हो रही है उस डिस्चार्ज वाले लिक्विड को कलेक्ट करेगा और फिर लैब के अंदर भेज देगा डायग्नोसिस करने के लिए, कि जिससे पता चल सके वो किस टाइप्स का केरेटाइटिस है, वो बैक्टीरियल केरेटाइटिस है, फंगल केरेटाइटिस है, या फिर इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस है। इसके बारे में जानने के लिए वो क्या करेगा, पेशेंट के डिस्चार्ज को लैब में भेज देगा। फिर अगला है हमारा स्टैंड टेस्ट। स्टैंड टेस्ट क्या है, इन दिस टेस्ट और डाई इज यूज आर इंजेक्टेड इनटू द आई बॉल आई एंड अ ब्लू लैम्प इज यूज फॉर टू एग्जामिन। मतलब कह रहा है इस कंडीशन में जो डॉक्टर होता है पेशेंट के
आई बॉल के अंदर क्या करेगा, एक डाई को यूज़ करेगा, जिससे कि वो जो डाइस होगा वो जब आँख के अंदर जाएगा तो उसको पता चल सके कि वो जो इन्फेक्शियस है वो कहाँ तक है, कितना है और किस टाइप्स का है, जिससे कि उसके अंदर जो डाई होगा वो ब्लू कलर का डाई यूज़ करेगा, जिससे कि अगर हम उसको एग्जामिन करता है तो जहाँ जहाँ एरिया वो डाई पहुँची है वहाँ पे वो ब्लू कलर की दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो पहला मैनेजमेंट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, चलिए बात करते हैं। पहला है एंटीबायोटिक शुड बी प्रिस्क्राइब टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पेशेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि पेशेंट का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उससे वो रिलीफ मिल सके। फिर एंटी फंगल शुड बी प्रिस्क्राइब टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। पेशेंट को हम एंटी फंगल ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसकी जो फंगल की कंडीशन है वो जल्दी से सही हो सके। फिर उसके बाद स्टेरॉयड आई ड्रॉप शुड बी प्रिस्क्राइब टू मिनिमाइज स्वेलिंग आफ्टर अ बैक्टीरिया आर वायरल इलनेसेस। मतलब कह रहा है पेशेंट को हम स्टेरॉयड आई ड्रॉप यूज़ करेंगे, जिससे कि जो पेशेंट को बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन के थ्रू उसको स्वेलिंग हुई है उससे उसको रिलीफ मिल सके। कि बायोसाइड शुड बी प्रिस्क्राइब टू ट्रीट द पैरासाइट इन्फेक्शन। पैरासाइट इन्फेक्शन को सही करने के लिए, ट्रीट करने के लिए बायोसाइड हम प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को। पेन रिलीविंग आई ड्रॉप शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर डायलेट प्यूपिल्स। पीपल को डायलेट करने के लिए पेन रिलीफ आई ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसकी प्यूपिल जो होते हैं वो डायलेट हो सके और पेन से उसको रिलीफ मिल सके। जब पेन से रिलीफ मिलेगा तो ही वो जो पेशेंट होता है अपने आई को डायलेट कर लेगा। फिर उसके बाद अगला है corneal transplant should be performed if keratitis is severe and damage to cornea, also if other treatment are infected। मतलब कह रहा है कि पेशेंट का जो केरेटाइटिस है अगर वो सीवियर हो जाती है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट का कॉर्नियल ही ट्रांसप्लांट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में द नर्स शुड असेस द सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ अ वायरल इम्पेयरमेंट। मतलब जो नर्स होता है पेशेंट के उसकी आई की जो कंडीशन है वो कितने सीवियरिटी हो, किस तरीके कितना ज़्यादा प्रॉब्लम उसके अंदर हो चुकी है उसके बारे में हम सबसे पहले एसेस करेंगे। फिर उसके बाद सी शुड इंट्रोड्यूस द पेशेंट टू द न्यू इन्वायरमेंट। नर्स जो होते हैं पेशेंट को न्यू इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे कि मतलब लैट्रिन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है और चेयर मतलब कि उसका सीट कहाँ पे है और उसका रूम कौन सा है, वार्ड कहाँ है, इन सारे चीज़ों के हॉस्पिटल के जितने भी इन्वायरमेंट है उसको इंट्रोड्यूस कराएगा, जिससे कि उसको आसानी हो सके अपना हर जो भी उसकी ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। फिर उसके बाद सी शुड एक्सप्लेन प्री ऑपरेटिव रूट्स ऑफ द पेशेंट को हम प्री ऑपरेशन से पहले की सारी चीज़ें के बारे में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सी शुड इनकरेज द पेशेंट टू परफॉर्म पॉसिबल डेली लिविंग एक्टिविटी। हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि उसकी डेली की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कर सके। सी शुड प्रमोट फैमिली आर अदर इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल टू इन्वॉल्व इन द पेशेंट केयर के लिए जो भी फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है जो पेशेंट का केयर करता है उसको हम सारी चीज़ें बताएंगे, उसको प्रमोट करेंगे उसकी केयर के बारे में। द नर्स शुड असिस्ट द पेशेंट वेन ओवर पॉसिबल until he or she is become normal after surgery and evaluate the result of surgery। नर्स जो होती है पेशेंट के जो सर्जरी हो गई है उसके नॉर्मल कंडीशन को एसेस करेगा कि मतलब सर्जरी जो हुई है उससे पेशेंट को इफ़ेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फिर उसके बाद है द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू नॉट अप्लाई प्रेशर टू द इंजर्ड आई। मतलब जो नर्स होते हैं पेशेंट को यह एडवाइस करेंगे कि जो जिस आँख का उसकी सर्जरी हुई है या फिर इंजर्ड जो आई है उस आई के साइड उसको प्रेशर ना डाले या उस साइड वो सोए ना। फिर उसके बाद द नर्स शुड एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन सच एज द एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स।
नर्स जो होती है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रोवाइड करी, जो प्रिस्क्राइब करे है, उसको टाइम टाइम पेशेंट को प्रोवाइड करे। जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, एनाल्जेसिक हो गया या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, ये सारे ड्रग्स को पेशेंट को टाइम टाइम से प्रोवाइड करते रहें। द नर्स शुड डीम द लाइट टू कॉज रिलैक्सिंग अफेक्ट टू द पेशेंट आई। जो नर्स होती है, जो लाइट होती है, अगर पेशेंट को उस लाइट से उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको लाइट को कम कर दे या फिर बंद कर दे, जिससे कि उसकी आँख को आराम मिल सके। फिर अगला है द नर्स शुड इनकरेज द पेशेंट टू बियर सन ग्लासेस इन द ब्राइट लाइट। जो नर्स होते हैं पेशेंट को यह भी इनकरेज करेंगे, यह बताएंगे कि अगर वह बाहर जा रहा है, धूप में जा रहा है, तो वो क्या करे, सन ग्लासेस का यूज करे, जिससे कि उसके आँख के ऊपर कम से कम प्रभाव पड़ सके।